58 से बढ़ के 2339 हो गए हैं, यानी कि वो 26 नवंबर के बाद कम नहीं हुए। जो रोज़ एवरेज मॉर्टेलिटी है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 46 से 44 पे आ गई। और जो रोज़मर्रा के केसेस हैं वो 3000 से कम हो के 2300 तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हाई इन्फेक्शन रेशोज़ हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सारे मामलात को ज़हन में रखते हुए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जितने भी तालीम के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे सियासत में, चाहे सरकारी मुलाजमत में, वो इस चीज़ के बारे में उनको बहुत शदीद एहसास है कि तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की जो सीखना लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं और बहुत नुकसान हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में। लेकिन साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल करना है। सो ये दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस करना है और बैलेंस इस तरीके से करना है कि कम से कम रिस्क हो और साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। तो इस सिलसिले में जो फ़ैसले आज किए गए हैं वो ये हैं कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तहानात होने हैं और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल बग़ैर इम्तहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फ़ैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फ़ैसला किया गया कि उसको एक हफ़्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फ़ैसला किया है कि वो पहली तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले भी फ़ैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फ़ैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फ़ैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फ़ैसला हुआ है, और वो ये है कि जो इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं पॉपुलेशन के, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन नज़र आती है और कुछ और जगह पे इन्फेक्शन कम नज़र आती है। तो अगले हफ्ते 9, 10, 11, 12 तो खुल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हम सारे डेटा का दोबारा स्टडी करेंगे और इस चीज़ पे गौर किया जाएगा कि 1 तारीख को क्या वो शहर जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है क्या उनको अभी ना खोला जाए। तो ये चीज़ जो है यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच कह लें या टारगेटेड अप्रोच कह लें, उसके बारे में गौर होगा कि अभी तो ये फ़ैसला है ना कि 9, 10, 11, 12 तो सारे पाकिस्तान में खुल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका
हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है, ऐसा फैसला तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे जो है ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी जगह या बाकी अजला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। सो एक तो ये है। दूसरी